स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत टाइम के बाद लेक्चर ले रहा हूँ मैं। एनीवन? चलो सबसे पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Vinayak Jadhav. I have been teaching CA Foundation for last 3 to 4 years across different states. CA Foundation, CMA Foundation, CS Foundation and CS Executive and CMA Inter. ठीक है, इतने जगह पे मैं इतने कोर्सेज में पढ़ा चुका हूँ अब तक। तो अभी मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ? हिंदी कंफर्टेबल है ना सभी लोग का आगे? ओके ना? चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? ईपैक का एक पार्ट है। ईपैक का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही है, इलीट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कंप्लायंस एंड टैक्सेशन। तो उसमें का जो ए है हम लोग वो कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आने वाले 6 दिन में आप लोग का अकाउंट्स एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ तुम लोग को। लेकिन उसकी मेरी सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जब लेक्चर चालू होता है तब आप यहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए। लेट हो जाओगे तो वो लिंक रहती है ना, वो नहीं बैठेगी। ठीक है, मतलब अभी आज मैं चालू करूंगा, अभी आते 15 मिनट के बाद भी अगर कोई आएगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि वो ग्रिप नहीं बैठेगा उसको। तो मेरा बस एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आने वाले 6 दिन 1.5 घंटे, आप कैलकुलेट कर लो कितने घंटे होते हैं, रोज 1.5 घंटा देना है आप लोग को। 10 बजे तक, 8:30 को मैं डॉट चालू करूंगा और 10 बजे में डॉट छोड़ूंगा तुम लोग को। इज इट क्लियर? पक्का? तो बस 1.5 घंटा दो मुझे दिन में का। आने वाले अकाउंट्स और टैली, जो दो नाम मैंने यहाँ पे लिखे, अकाउंटिंग एंड टैली, तुम लोग का एक अच्छे लेवल पे चले जाएगा। ठीक है, तुम लोग अकाउंट्स और टैली में आप किधर भी काम कर लोगे। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, तो मेरा नाम विनायक है और आज पता है आप लोग को क्या है? आज स्पेशलिटी ऑफ द डे गणपति बप्पा का बर्थडे। तो तुम लोग को पता है मेरा नाम क्या है? हाँ, तो मेरा बर्थडे आज। तो गिफ्ट विफ्ट लाया कि नहीं लाया तुम लोग? यार मैं क्यों पार्टी दो यार, मैं किस चीज की पार्टी दूं? अच्छा तुम लोग एक सेकंड मैं पार्टी देता हूँ, तुम लोग गिफ्ट दोगे क्या मुझे आज? हाँ? हाँ? तो मैं पार्टी में भी कुछ भी दे देगा तुम लोग को। चॉकलेट खरीद के दे देगा 1 रुपए का, तुम लोग पार्टी है मेरी तरफ से। हाँ? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, आज का दिन बहुत, हम लोग ना अच्छे दिन पे अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हो रही है। जैसे कि एक तो फरवरी का महीना है, ठीक है, सबसे छोटा महीना होता है ये। फिर उसके बाद क्या, 7 क्या, हाँ, मेरे को पता है 7 तारीख से अलग ही माहौल चलता है अपने यहाँ पे। ठीक है, हाँ क्या है, चलो वो सब बातें तो ठीक है। फिर उसके साथ और आगे बढ़ते हैं। आज गणपति बप्पा का बर्थडे भी है। फिर आज बजट भी आने वाला है। बजट पता है आप लोगों को क्या है? फिनांस बजट करके कुछ तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इंडिया का बजट आता है। जैसे तुम्हारे कॉलेज का बजट होता है, तुम्हारे घर का बजट बनता है, वैसे पूरे इंडिया का बजट बनता है अगले साल के लिए। अभी अगला साल कौन सा होने वाला है? हाँ, 25-26, फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जितना खर्चा होगा, कितना कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वो सब उस बजट में लिखा रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो आने वाला है आज दोपहर को 11 बजे शायद से आएगा वो। निर्मला सीतारामन आएगी और पढ़ेगी। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो टैक्सेशन, आपने जो टी है, टी टी दिख रहा है इधर, ये इसको टी मतलब क्या है अपना? टैक्सेशन है, राइट? तो जो टैक्सेशन है पूरा चेंज होने वाला है, नया लॉ आने वाला है, ऐसी बातें चल रही है। अभी देखते 2-3 घंटे में पता चल जाएगा अपने को। चलो, अकाउंट्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स बनाने वाले कौन थे? इंसान ही थे। मानते हो बात अलग है, लेकिन इंसान ही थे ना। नहीं, वो लोग ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे। तो उन्होंने मैथ्स, अकाउंट्स एक मैथ्स का ही पार्ट है, तो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने वो अकाउंटिंग बनाया है। तो आज के ज़माने में दिख रहा है हमारे पास है कोई आपस में कोई बनने वाला है मैथमेटिशियन? दीदी तू नहीं?
कोई आ रहा है क्या देख जरा। हाँ चलो ठीक है, इतना स्टार्ट करते हैं अभी। मैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में ही देखो। अकाउंटिंग, पहले तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अकाउंटिंग किस चीज का होता है? अकाउंटिंग किस चीज का किया जाता है, या फिर कौन अकाउंटिंग करता है? सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो कौन अकाउंटिंग करता है? अकाउंटेंट करता है, वेरी गुड। किसके लिए करता है? कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए। तो वो क्या है? बिजनेस है, बराबर। मतलब बेसिकली अकाउंट्स होता किसका है? बिजनेसेस का होता है, बराबर। तो चलो आज हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट में पूरा बिजनेस का डिस्कशन खत्म करना है अपने को, 5 मिनट में। तो कोई भी एक बिजनेस का आइडिया दे दो अपने को। तो लेटेस्ट टेक अपने कंपनी का नाम लेते हैं, अपने कंपनी का नाम लेते हैं। तो अपनी कंपनी का नाम क्या है? इलीट गुरुकुल लिमिटेड, राइट। इनको क्या हो गया? इलीट गुरुकुल लिमिटेड, बराबर। यस और नो? चलो जिधर भी अभी मैं आगे इधर में इजी बोलूंगा, क्या बोलूंगा? इजी। इजी स्टैंड्स फॉर इलीट गुरुकुल, वेरी गुड। तो इलीट गुरुकुल लिमिटेड हमारा बिजनेस है, हम लोग एजुकेशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये बिजनेस चालू करना है अपने को, तो क्या क्या चीजें लगेगी? सब लोग को एक एक चीज ढूंढ के रखनी है क्या? अगर वो जो ढूंढा है आपने, जैसे कि दीदी ने फर्नीचर सोचा है, उसने भी फर्नीचर सोचा। बेटा आपका नाम क्या है? फैजान। तो दोनों ने भी फर्नीचर सोचा, लेकिन ये दीदी ने पहले फर्नीचर सोच लिया। तो तुझे तब तक फटाक से दूसरा वर्ड सोच के रखना है अपने दिमाग में कि बिजनेस में और क्या लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग विथ यू, क्या लगना है? ये देखो नाला एक लगा ना, बिजनेस में क्या लगेगा? फर्नीचर लगेगा। तो आपने तो बोला था। चलो ठीक है, तो पहली है फर्नीचर। कुछ भी बोल सकते हैं, बिजनेस में जो कुछ भी होता है आप वो बता सकते हो। बताओ, पहला हो गया फर्नीचर, यस। फटाफट सोच के रखना यार, वो सोच रहा है अब मेरा नंबर लग गया। बता। अरे दूसरा भी तो सोचो। चेयर नहीं, मेरे को दूसरा चेयर, दूसरा बता। तुम लोग की सोच समझ है, जल्द लवकर लेक्चर चालू झाला। अभी जरा बड़ा सोचो। फैन क्या? अगर बिजनेस में फैन नहीं है तो तू काम नहीं करेगा ऑफिस में आके। गैस, गैस, हाँ। ऐसा इधर से मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, मतलब ये फैन, ये चेयर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, एक पार्ट है उसका। तू बहुत बड़े बड़े टर्म मत बता। हाँ हाँ हाँ, एक तो रेंट पकड़ लू मैं। रेंट, ऐसे जरा सोच से समझ के आंसर दो यार। हाँ रेंट, हाँ एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय को क्या देते हैं बिजनेस में? सैलरी, हाँ वेरी गुड, सैलरी होता है वो। फिर हाँ, और बताओ और बताओ। कुछ खरीदोगे भी ना? हाँ तो क्या होता है फिर? हाँ, आपके सबके मुंह में था, क्या था? सेल्स। परचेस किया तो सब बेचेंगे भी ना कुछ ना कुछ तो। और बताओ। तू मत आंसर दे। हाँ तुम ही तिकान मत आंसर दे। लैंड एंड बिल्डिंग, चलो ठीक है। और जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है अभी तक, तुम लोग उधर तक पहुंचे नहीं हो। लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ गुड्स, चलो ठीक है। 9 हो गया ना? हाँ हाँ, अबे सालों चालू करने के लिए पैसा लगता है। बोला क्या आपने? मैंने सिर्फ क्या सुना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 10, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है भाई? चालू करना है ना। तो क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। क्या लगेगा? कैपिटल। चलो भाई, फटाफट 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 फटाफट। आज चल बसा, आज चल बसा। हो गए सब लोग, सेटल हो गए? हाँ चलो। सर का नाही इकडे, तुम्ही इकडे आहे ना, ते तो जरा ना दुष्काळात भागातला आहे, ठीक है। मैं अब मेरे जब मैं फाउंडेशन के बच्चों का, इंटर के बच्चों को पढ़ाता ना, तो मैं उधर किसी को बैठने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि उधर ध्यान नहीं जाता मेरा ज्यादा। चला है,
चलो हाँ भाई 10 ही हुए, और बताओ भाई, और भी तो बहुत सारी चीजें होती है भाई। कुछ फाउंडेशन के इंटर के बच्चे बैठे, तुम लोग नाक मत काटो यार। हिमांगी बता, और क्या लगता है बिजनेस में? इलीट गुरुकुल बिजनेस चालू कर रहे हैं हम लोग, इलीट गुरुकुल लिमिटेड। इन्होंने इतनी चीजें बताई है, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, रेंट, सैलरी, परचेज, सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, गुड्स, कैपिटल, और बता। हाँ मशीनरी, अरे तुम लोग घूम फिर के असेट पे क्यों, मशीन, आगे जाओ, दूसरा बताओ कुछ तो। और भी तो बहुत सारी चीजें होती है। हाँ लोन, वेरी गुड, लोन। और बताओ, देखो बिजनेस कर रहे हो सब लोग, इलिट गुरुकुल में हो। दीदी और बताओ, और क्या लगता है? डेटर क्रिएटर, वेरी गुड बेटा। ये खाली हम लोग, ये वर्ड्स तुम लोग ने सुने हैं, मैं इपैक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोग को क्या बता रहा हूँ, सिर्फ एक हम लोग आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। इसका मीनिंग, वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी में सब पढ़ाऊंगा तुम लोग को, लेकिन अकाउंट्स का डिराइव हुआ कैसे मैं वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक था डेटर। अच्छा डेटर मतलब क्या होता है? हाँ असेट, डेटर मतलब असेट, वो असेट बैलेंस शीट में असेट साइड दिखता है, बराबर। तो असेट, मैंने डेटर का मतलब पूछा, किधर रहता है वो नहीं पूछा मैंने। हाँ डेटर मतलब लॉस, ये नहीं, ये बराबर आंसर दे रहा है, रिसीवेबल्स। डेटर्स मतलब क्या? रिसीवेबल। बस फर्क इतना है कि वो मराठी में आंसर दे रहा है डायरेक्टली, लेकिन उसका आंसर राइट था। ये नहीं, मतलब जिससे पैसा आने वाला है। इज इट क्लियर? और 13th शराफत ने बताया था, क्या था? और दो चीजें चाहिए मेरे को। क्रेडिटर्स मतलब, डेटर्स मतलब जिससे पैसा आने वाला है, क्रेडिटर मतलब कौन? पैसा जाने वाला है, नहीं देना है, जाने वाला है, नालायक। हाँ और दो चीजें बता दो, फिर हम लोग आगे चलते। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, वो बहुत ही टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, वो भी बराबर है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो इन लोग को फटाक से ग्रैप नहीं हो पाएगा। और बता। हाँ हाँ चलो, ड्राइंग्स ले सकते हैं सर, चित्रकला। ड्राइंग मतलब क्या भाई? यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस से खर्चा उठाते हैं, हम खर्चा निकालते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। और बताओ 15। हाँ चलो ठीक है, बैंक अकाउंट ले लो, कैश एंड बैंक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, वो लिख दिया है मैडम, परचेज सेल्स वगैरह हो गया वो सब। आप इसके लिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, याद है मेरा पहला पॉइंट क्या था? 8:30 बजे मैं लेक्चर चालू करूंगा, आप 10 मिनट आगे पीछे हो जाओगे तो लिंक आपका बैठने को टाइम लगेगा। ठीक है, चलो एक एक कुछ तो एक नया टर्मिनोलॉजी मुझे दे दो फटाक से, एक नया वर्ड दे दो, एक नया हेड दे दो, कोई भी दे दो, चलो अभी कोई भी दे दो। सुशांत बता भाई, इतने बैलेंस शीट दे करेंगे, तू सीएफओ में काम कर रहा है। हाँ अभी सुशांत को बताने देना यार। रामू रामू ती जागा तर अजिबात नाही, तिथे एक व्यक्ती बसायचा, त्याला आम्ही जादू बोलायचो। हाँ जनरल रिजर्व, ठीक है, ये भी ठीक है, जनरल रिजर्व। ये भी तुम लोग को फटाक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व जो बनता है वो प्रॉफिट से बनता है। ये तुम लोग ने बहुत बड़ा टर्म बताया था, छोटा वाला चाहिए मेरे को, एक इजी। बहुत सारे हैं, तुम लोग जरा याद करोगे तो तुम लोग को याद जाएगा फटाक से। अरे डिस्काउंट होता है, कमीशन होता है, इंटरेस्ट होता है, तुम लोग जो डेली टर्म्स यूज करते हो वो सारे मैं पूछ रहा हूँ। वेजेस होता है, ये सब सुने सुने से तो ऐसा क्या सोच रहे हो जैसे कि मैंने कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछा है तुम लोग को। इंटरेस्ट होता है, कमीशन होता है, होता है। अच्छा इंटरेस्ट इनकम है क्या एक्सपेंस है? रुक, तू रुक, क्या है? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? सर उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो रिसीवेबल है तो इनकम है, अगर वो पेएबल है या फिर पेड है तो एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? तो मैं इंटरेस्ट ले लेता हूं ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरा स्पेलिंग से नाता नहीं है, ठीक है, तो मेरी स्पेलिंग बहुत खतरनाक होती है।
मैं एक बार, मेरे एक स्कूल की स्टोरी है 4th स्टैंडर्ड की, मैं 3 लेटर स्पेलिंग भूल गया था और वो चीज़ मेरी फेवरेट चीज़ है। 3 लेटर स्पेलिंग मैं भूल गया था, लिटरली मैं भूल गया था और मैं 5 मिनट बैठा था ये याद करते हुए कि मैं उस स्पेलिंग की मतलब वो वर्ड की स्पेलिंग क्या है। तो कोई गेस कर सकते हो 3 लेटर वर्ड क्या होगा? तेरे को पता है स्टोरी? हाँ, हाउ नहीं नहीं, हाउ नहीं, हाउ नहीं रे, इतना नहीं रे। तो हाउ फेवरेट कैसे हो सकता है मेरा? हाँ नहीं, टी नहीं, टी टी मेरा फेवरेट नहीं है, मैं कॉफी लवर है। हाँ, रेड की स्पेलिंग, ये जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, इन लोग ने स्टोरी सुनी है। मैं रेड, मेरा रेड फेवरेट कलर है। और मैं एक बार मैम, हम लोग के स्कूल में ना डिक्टेट होता था, सारी चीज़ें जो 3 चीज़ें होती थी ना डिक्टेट होती थी, और मैम ने रेड पूरे से कुछ सेंटेंस चला था, उसमें रेड आया था और मैं लिख रहा था और मैं रेड में कंफ्यूज हो गया कि रेड की स्पेलिंग क्या होती है। लिटरली वो जब 5 मिनट बैठा था, फिर मैंने बाजू में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठा था, प्रणव नाम था उसका उस वक्त, तो उस वक्त मतलब अभी भी है, बस उस वक्त मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था। तो उसको मैंने पूछा रेड की स्पेलिंग क्या होती है, और बिलीव करो मैं रेड हाउस में ही था, मेरे आईडी पे लिखा था रेड हाउस। चलो, हम लोग बिजनेस की बात कर रहे थे और बिजनेस का हमारा जो नाम था वो क्या था? इलीट गुरुकुल। क्या था? इलीट गुरुकुल। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस? बिजनेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट मतलब क्या? ज्यादा पैसा, इनकम ओवर एक्सपेंस, यस और नो? मतलब क्या हम ज्यादा कमा रहे? तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। पैसा आता है, पैसा जाता है, आया ना? ये सब लोग एग्री कर रहे हो मेरे से? यस और नो? अभी मतलब सर यहाँ पे 2 चीजें हो रही है, पैसा या तो आ रहा है या तो जा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो जब पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोई बता पाएगा? फाउंडेशन और इंटर के बच्चे छोड़ के मुझे आंसर चाहिए इसका। जब बिजनेस में पैसा आता है या फिर कभी भी किसी भी कोई भी तरीके से पैसा आने दो, ठीक है, जब बिजनेस में पैसा आता है तो उसे क्या बोला जाता है? एक टर्म, एक वर्ड है, वो तुम लोग ने सुना भी है, सुना है वो टर्म। प्रणव माहिती आहे ना तिथे कोण बसायचा? नको बसू तिथे, उठत ना, हे ना शिफ्ट कर ना, ए। हाँ बताओ भाई, वो तुम लोग ने वर्ड बहुत बार सुना है, बहुत बार। हाँ नहीं, एक ही वर्ड होता है वो, एक वर्ड। अच्छा, आर से स्टार्ट होता है, आर। रिसीवर रॉन्ग। ये चार्ट अभी मैं बना रहा हूं ना, वो तुम लोग का पूरा अकाउंट से, इतना याद रखो, उसी में खेलना है तुम लोग को पूरी जिंदगी। अभी 6 दिन तुम लोग, जिन लोग को अकाउंटिंग करियर करना है, ये चार्ट उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखो ये चार्ट पे, ठीक है? तो उसे बोला जाता है रिसीट्स। क्या बोला जाता है? रिसीट्स। सुना है वर्ड? अच्छे से सुना रहेगा ना? मतलब अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? रिसीट्स। और अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? अरे सिंपल है, रिसीट्स मतलब पैसा आ रहा है, तो पैसा जब जाता है मतलब पैसा जब देते हो तो उसको क्या बोला जाता है? पेमेंट्स। उसको क्या बोला जाता है? मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा भाई, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान देना है, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं तुम लोग को। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है? अभी यहाँ पे 2 तरीके के रिसीट्स होते हैं, 2 तरीके के क्या होते हैं? पेमेंट्स। इनके नेचर्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? नेचर्स। नेचर एकदम सिंपल है, एक नेचर क्या पता है? कैपिटल, और एक है रेवेन्यू नेचर। इन दोनों का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब और रेवेन्यू मतलब। तो इन दोनों को बोला क्या जाता है? कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। और उस दूसरे को क्या बोला जाएगा? कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। कहीं कहीं पे पेमेंट की जगह पे ये लोग एक्सपेंडिचर भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है, पैसा जा रहा है। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स या फिर कैपिटल
पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है? तो कैपिटल इज अ टर्म दैट शोज द नेचर इज नॉट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब समझता है? जो रिपीट नहीं हो रहा। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना। तो कैपिटल इज इक्वल टू नॉन रिकरिंग। एनआर मतलब यहाँ पे क्या है? अनार नहीं है, क्या है वो? नॉन रिकरिंग। और रेवेन्यू मतलब क्या? रिकरिंग। रेवेन्यू मतलब क्या? रिकरिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? क्या हम जिंदगी में आगे बढ़े? पक्का? तो अभी मैंने क्या बताया, चार्ट तुम लोग का अभी आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा कि नहीं? तो यहां पे मेरा बनेगा ताई, यहां पे बनेगा मेरा, इसको क्या बोला था मैंने? कैपिटल रिसीट्स, और ये क्या था? रेवेन्यू रिसीट्स। फिर आता है तुम लोग का ये कैपिटल पेमेंट्स, और ये आता है तुम लोग का रेवेन्यू पेमेंट्स। अभी जो मैं बात बताऊंगा ना तुम लोग को, वो ध्यान से सुनो, ठीक है? कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स आर नोन एज लायबिलिटी। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट्स आर नोन एज, हम लोग इसको प्यार से इनकम बोलते हैं। बैलेंस शीट बनाई है ना आज तक जिंदगी में, बहुत सारे बचपन में बनाए रहेंगे, 11th 12th में। हाँ, उसमें 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में क्या रहता है? एक्सपेंस एंड इनकम, यस और नो? और बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंट रहता है? लायबिलिटी एंड असेट। याद है? वही है ये, बस किसी ने ऐसा दिखाया नहीं है तुम लोग को। अभी जो तुम लोग ने ऊपर इतने 15 टर्म बताए ना, हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे। वैसे ही मजाक मजाक में नहीं लिखा है तुम लोग से, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे? बाइफरकेट करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? कैपिटल रिसीट मतलब लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट मतलब इनकम, कैपिटल पेमेंट मतलब असेट, और रेवेन्यू पेमेंट मतलब भूल गया था, ठीक है? अभी यहां पे ध्यान दो, कैपिटल रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसा आ रहा है। कैपिटल का मतलब क्या था? नॉन रिकरिंग। कैपिटल का मतलब लिखा है ना मैंने यहाँ पे, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या? बार बार नहीं आएगा, बार बार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो कैपिटल एक ही बार डालोगे कि बार बार डालोगे? नहीं, मजा आ रहा है सर, चलो बिजनेस चालू करते, रोज कैपिटल डालते, हर महीने डालते, हर साल कैपिटल डालते, चलेगा क्या? नहीं, कैपिटल एक ही बार जाता है ना, फिर कभी कुछ सालों के बाद जब एक्सपांड करना होगा तो वापिस से डालते। एम आई राइट और रॉन्ग? लोन, हर रोज लोन लेते ना सर, बैंक खड़ा करेगा आपको? नहीं करेगा। बैंक क्या बोलेगा? भाई पिछला पहले सेट ऑफ कर, बाद में अगला लोन मांगने आ। तो इसके लिए पैसा आ रहा है ना, कैपिटल से बिजनेस में पैसा आता है क्या? अरे भाई जब हम बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस जब हम चालू करते हैं तो कैपिटल से पैसा आता है कि नहीं आता? जैसे कि तुम लोग ने बिजनेस चालू किया, मैंने बोला चलो मैं तुम लोग को कैपिटल देता हूं, तो तुम लोग के बिजनेस में पैसा आया क्या? लेकिन कल तुम लोग वापिस से खड़े होगे क्या मेरे सामने, सर वापिस से पैसा दो? नहीं होगे ना। होगे क्या? नहीं। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीट्स। जो बार बार नहीं आता तो उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब क्या? जिधर बार बार पैसा आता है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे बार बार पैसा आता है? सेल्स करने पे, आप अगर कुछ भी चीज बेचोगे, आज 10 बार, आज वो चीज, जैसे कि मैं पाउडर का डब्बा बेचता हूं तो 10 बार बेचा मैंने आज, हाँ ये देखिए पाउडर का डब्बा है, ठीक है? अगर मैंने इसको आज बेचा, क्या मैं इसको कल भी बेच सकता हूं? क्या मैं इसको परसों भी बेच सकता हूं? क्या मैं इसको कंटिन्यूसली हर हफ्ते बेच सकता हूं? तो रेवेन्यू है ना, रिकरिंग है ना। मैं आज एक ही बार नहीं, आज भी मैं 10 बार बेच सकता हूं इसको, मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है, बेचो। तो इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। इज इट क्लियर? अपने एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, एफडी असेट होती है, एफडी असेट होती है, इंटरेस्ट असेट नहीं होता, इंटरेस्ट इनकम होता है। किसी किसी एफडी पे हर महीने पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? तो हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो क्या वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। हर महीने मुझे कमीशन मिलता है, क्या है वो? रेवेन्यू। भाई हर महीने मिल रहा है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग के दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? असेट। कैपिटल पेमेंट। कैपिटल मतलब क्या? नॉन रिकरिंग। कैपिटल मतलब क्या? नॉन रिकरिंग। पेमेंट मतलब क्या? पैसा देना। आप पैसा क्यों देते हो? कुछ तो लेने के लिए ना। पाउडर क्यों? पाउडर के बदले में मैं क्या लूंगा? पैसा लूंगा ना, मनी। यस और नो? तो कैपिटल ऐसा कौन सा पेमेंट करते रहोगे जो आप बार बार नहीं करो? जैसे कि अभी एलिट गुरुकुल ने लैंड खरीदा, क्या वो कैपिटल नेचर है कि बार बार खरीदे? मजा आ रहा है सर, एकदम मजा आ रहा है, जोशों के साथ हर रोज जाके जमीन खरीदते। पॉसिबल है क्या? अरे सोच समझ के खरीदा जाता है ना। ये लैपटॉप खरीदा मैंने, ये इधर सेटअप पूरा ये दिख रहा है तुम लोग को, ये खरीदा मैंने, ठीक है? तो सोच समझ के खरीदा होगा ना, क्योंकि एक ही बार पैसा डालना होता है ना, कि बार बार डालना है। चलो मजा आ रहा है सर, अच्छा लगा जब ये पैकिंग ओपन किया ना मैंने, मजा आया, एकदम नई वाली फीलिंग आई। मेरे को कल वापस से लेनी है। पॉसिबल है? चलो कल तो एकदम इमीडिएट हो गया। एक हफ्ते बाद तो कोई कोई बोलेगा सर एक हफ्ते बाद भी, एक महीने बाद। आज लिया, आज 1 फरवरी है, 1 मार्च को वापस से नया लैपटॉप खरीदेंगे। पॉसिबल है क्या? हाँ। तो क्या करोगे जब आप लैपटॉप लोगे? तो एटलीस्ट 3-4 साल उसके साथ रहने का प्रोविजन के साथ लोगे ना। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल पेमेंट। तो वो चीजें जो 1 साल से ज्यादा अपने पास रहती है उसको क्या बोला जाता है? असेट बोला जाता है। इज इट क्लियर? और बचा क्या? खर्चा। सैलरी हर महीने देनी पड़ती है बिजनेस को, रेंट हर महीने भरना है ना? इंटरेस्ट अगर देना है हर महीने देना है। वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये क्या है? एक्सपेंस है। ये सारी चीजें क्या है? एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? यस और नो? यहाँ तक ये चार्ट समझ में आया क्या तुम लोग को गाइस? ये चार्ट मैं तुम लोग को 5 मिनट देता हूँ। आई होप सब लोग अपनी अपनी बुक लेके आए। ये चार्ट फटाक से बना लो अपने बुक में। आणि मला पाहिजे पाणी। ए ताई ते पाणी दे ना। आणि ताई तुम्ही लोक इथे येऊन बसा। और तुम लोग सक्सेसफुली आधा घंटा लेट हो, ठीक है? कल से बाहर ही खड़ा करूंगा तुम लोग को। रुको। तो जो लोग पहला दिन है सोच के एब्सेंट है ना, मेरा पहला दिन नहीं होता। मैं पहले दिन पे इतनी सारी चीजें बता देता हूँ। हो गया लिख के? चलो आगे। तो चलो अभी बाइफरकेट करते हैं सारी चीजें। मतलब अभी
सर हमने तो बचपन में कुछ तो और ही पढ़ा था, वो गोल्डन रूल करके कुछ तो था। आप बता रहे हो लायबिलिटी इनकम असेट एक्सपेंस, और हमने पढ़ा था कुछ ये चीजें। इधर है मेरे पास, मेरे पे लिख के रखे तुम लोग को दिखाने के लिए खाली, इसका कोई यूज नहीं होता जिंदगी में। ये मेरी बुक है, इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा तुम लोग को बाद में। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ये पढ़ा है तुम लोग ने अपनी जिंदगी में। सर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, impersonal account. Impersonal account is further divided into real account and nominal account. ये पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ असली जिंदगी में या रियल लाइफ अकाउंटिंग में ये रूल यूज 90% बोलता हूं मैं लोग नहीं करते। आप कौन से परसेंटेज में आ रहे हो, 90 की 10? हाँ, अब तक तो 10 में ही हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि बचपन से यही पढ़ाते आ रहे हो। तो आप पढ़ाने नहीं वाले तो रखा क्यों है? दिखाने के लिए कि ये ऐसा कुछ भी होता है। इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड। स्पेलिंग गई थे लगाने, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक और मेथड, यूएस रूल। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न रूल। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? वापिस से बोलो, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? कौन सी? असेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल, वो इधर देख के मत पढ़ो रे नालायक लोगों। मैंने अभी जो पढ़ा है लिखा है तुम लोग को वो देख के बताओ। लायबिलिटी थी, इनकम था, असेट था, एक्सपेंस था। हाँ, यहाँ पे लायबिलिटी के साथ एक और चीज होती है कैपिटल, और यहाँ पे इनकम के साथ होता है गेन, डिस्काउंट। गाइस अभी एक में तुम लोग को ना एक रियलिटी बताने वाला, डिस्काउंट इनकम है कि गेन है? कितने लोग बोल रहे हैं इनकम है? क्योंकि पीएनएल के क्रेडिट में जाता है। डिस्काउंट अगर मिला है तो, डिस्काउंट अगर मिला है तो पीएनएल के क्रेडिट में जाता है, जहां पे इनकम से जाते हैं। हम लोग को पढ़ाया गया है बराबर। तो मुझे बताओ डिस्काउंट इनकम है कि गेन है? भाई मेरा सवाल एकदम सिंपल है, डिस्काउंट इनकम है कि गेन है? गेन है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं गेन को? आवाज तो ज्यादा आया था, 4-5 लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इनकम वाले हाथ खड़ा करो। और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये देखो भाई, रूल एकदम सिंपल है। बॉयज हाथ खड़ा करो, बॉयज, गर्ल्स, दीदी, हाँ ठीक है। तो वापिस से पूछता हूं मैं सवाल, इनकम, गेन, अभी भी? अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? देखो गेन होता है, डिस्काउंट मतलब क्या? गेन। सर इनकम क्यों नहीं? इनकम मतलब पैसा आने वाला है, डिस्काउंट में पैसा नहीं मिलता। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, ये बॉटल 100 रुपए की है, आप लड़ झगड़ के 80 में खरीदते हो उससे, उसने क्या दिया आपको? आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना, आपने उसको 80 रुपए दिया, क्या वो रिटर्न में आपको 20 रुपए दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, पक्का ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? वो हमें सिर्फ गेन, हाँ झगड़ के हम लोग ने 20 रुपए बचाया, ठीक है, गेन। पैसा नहीं मिलता, इसके लिए उसको इनकम में नहीं ट्रीट किया जाता, उसको किस में ट्रीट किया जाता है? गेन में। और यहाँ पे क्या होता है? लॉस। आपको अगर गेन फील हो रहा है, हाँ वैसा, हाँ, तो वो भी तो आपको क्या दे रहा रहेगा? अरे लॉस बोलता है, उसको लॉस हो रहा है, वो दे क्या रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। और क्या दे रहा है? अरे तुम वो 100 रुपए में बेचने वाला था, तुमने लड़ झगड़ के 80 में खरीदी, वो तो लॉस, डिस्काउंट दे रहा है, उसको लॉस भी हुआ 20 रुपए का, तो और क्या देगा? तुम लोग सब लोग पोगो चैनल जाके देखो भाई। दीदी पुढे येऊन बस, 40 मिनिटं लेटात, पाऊण तास लेट, अर्धा क्लास झाला बाळा। नालायक लोग रे, बॉटल देगा बोलता है।
चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पूरे अकाउंट्स में चार चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। कैपिटल, लायबिलिटी, इसको एक ही बोला जाता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। फिर इनकम्स एंड गेन्स, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड, चार चीजें इंपॉर्टेंट है पूरे अकाउंट्स में। इसके अलावा तुम लोग को अगर वो गोल्डन रूल्स वगैरह नहीं भी याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? चलो अभी हम लोग इसको बाइफिकेट करते हैं। फर्नीचर कहाँ पे जाता है? वेरी गुड, असेट्स में आता है। कंप्यूटर, कैश एंड बैंक, रेंट, रेंट, एक्सपेंस, पेमेंट नहीं है। पेमेंट को बाइफिकेट किया ना प्रणव मैंने। कौन सा पेमेंट? कैपिटल पेमेंट की रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट मतलब क्या? एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंस है ना रे, अरे हर महीने देना है। सैलरी, परचेस, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन था वो नालायक? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फाइनल अकाउंट चल रहा है सर। अरे नालायक, परचेस खर्चा होता है ना, एक्सपेंस होता है ना सर। नालायक लोग। अरे सेल्स, इनकम, लैंड एंड बिल्डिंग, असेट्स, गुड्स, असेट्स, कैपिटल, हाँ जरा जोर से बोलो, लायबिलिटी, लोन्स, लायबिलिटी, डेटर्स, पैसा आने वाला है ना, असेट्स, ठीक है। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, लायबिलिटी। अरे बॉटल फेंक के मारूंगा ऐसा। हाँ, असेट्स। अरे तुम लोग का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या सर? वो बचपन में ना हम लोग ड्राइंग्स को ना कैपिटल से माइनस करते थे और कैपिटल आता है लायबिलिटी में, तो हम लोग उसको लायबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं। अरे नालायको, वैसे नहीं होता। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अरे चार पर्सनल यूज कहां से आया? चार ही चीजें है ना अपने पास, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। चार ही चीजों में तो इसको डालना है किधर, तो किधर डालोगे? एक्सपेंस। वो लॉस है बिजनेस के लिए। क्या है वो? लॉस है। उसका रूल है, उसका रूल है कि हमें कैपिटल से माइनस करना पड़ता है। कंपनी में ड्राइंग करके कॉन्सेप्ट होता नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, ड्राइंग ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में होता है। किसमें होता है? काय पाहिजे दीदी तुला? ये है क्या? हाँ, ड्राइंग्स किसमें होता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में होता है। सब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ड्राइंग करके कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया तुम लोग को ड्राइंग। इज इट क्लियर? चलो, तो ड्राइंग एक बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, तो इसको मैं डाल देता हूं एक्सपेंस में, ठीक है। इंटरेस्ट कहां पे आएगा सर? बताओ तो सही, पहले क्लेरिफाई तो करो। इंटरेस्ट आ रहा है कि जा रहा है? इंटरेस्ट पेड है समझो। क्या ये पेड है? तो कहां पे जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा सर। और एक छठा ले लो, कमीशन रिसीव्ड। क्या है ये? इनकम। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर। अकाउंट्स इतना इजी था? अकाउंट्स इजी है, तुम लोग का बस देखने का नजरिया बदलना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो फटाफट लिख लो ये वाला, ये अपना बिजनेस है ना, लिख लो। क्या करो पता है? एक स्ट्रेट कितने 16 है ना, 8 लिखो। 8 इधर लिखो, 8 इधर लिखो। जो हेड से फर्नीचर, कंप्यूटर, ये एक पेन से लिखो। और उनका जो हम लोग ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा, इसको मैं एलिमेंट्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलना होता है इसको? तो जब भी मैं पूछूं हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, तो कितने? 4। कौन से 16 कौन था वो नालायक? अरे 4 एलिमेंट है। कौन से? लायबिलिटी, असेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 4 ही। नालायक लोग हो रहे तुम लोग, बेशरम की तरह 16 बोलते हो। अरे वो हेड से। अलग अलग पेन यूज करो। एलिमेंट्स अलग पेन से लिखो और हेड्स अलग पेन से लिखो। नाही आणला? तोच तर प्रॉब्लेम आपल्याला बदलायला बसलोय आपण इथे बाळा।
शॉर्टकट नहीं चाहिए, मैं मारेगा इधर से डस्टर फेंक के। गायत्री, अरे मजबूत है रे, ये चिकटता है, ये चिकट क्यों रहा है? चिपकने वाला डस्टर है। काय पाहिजे बा? मेरे क्लास में ना गाने वाने बजते हैं कि, तो कभी ऐसा मूड बना ना, कैसे कंटाला वगैरह आ रहा रहेगा ना, तो बोल देने का विनायक सर सम दे दो और गाने बजाओ थोड़े। या हाँ 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 हाँ, तुम लोग को थोड़ी सी भी छूट दे दो ना तो तुम लोग बातें करना चालू कर देते हो यार। हो गया लिख के? चलो गाइस, बचपन में एक वाटर साइकिल करके कुछ तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा तुम लोग ने। एक होता है वाटर साइकिल और एक होता है लाइफ साइकिल, पढ़ा है? अरे बचपन में कभी तो पढ़ा रहेगा। वाटर साइकिल, बारिश गिरती है जमीन पे, फिर जमीन क्या करता है, पानी सोख लेता है, फिर वो रिलीज करता है किसमें, लेक में, रिवर में, सी में, राइट? फिर क्या होता है, वाटर। मैं बताता हूँ, ड्रॉ करके बताओ, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। ये क्या है मेरा, बताओ भाई, ये क्या है? बादल। ठीक है, ये क्या है? पानी, टिप 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 बरसा। ठीक है, ये क्या है? लेक। अरे जमीन है, पानी बारिश जमीन पे गिरती है रे लेका। लेक। जरा ठीक से बना दो, रुको ठीक से बना दो। तो ये जमीन है ऐसा, ठीक है? जमीन है, यहाँ पे घर है साक्षी का, ठीक है? ये घर है। हाँ, भरत सब बोलिया, ठीक है? भरत का इधर है। अरे घर अलग क्यों चाहिए रे, समझ लो। चलो, नहीं नहीं, बारिश गिर रही है, चलो बारिश गिर रही है, जमीन पे गिर रही है, साक्षी के घर पे नहीं गिर रही है, ठीक है? तो क्या होता है, लैंड वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, इसको रिलीज करता है। यहाँ पे समुंदर है, ठीक है? क्या? हाँ हाँ, डायरेक्ट जमिनीला चिटकूनच, ठीक है? तो वाटर रिलीज हो रहा है। तुम लोग साइंस को छोड़ो ना, मैं अकाउंट्स पढ़ाने बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रूल, ये मैं जो साइकिल पढ़ा रहा हूँ ये सही साइकिल है, ठीक है? तो वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यस। फिर समर आता है, ये जो रिलीज हो रहा है ना, तब ठंडी चल रहा है, विंटर, बारिश, इधर विंटर, रिलीज हो रहा है। और जब समर आता है तो यहाँ पे क्या है, ठीक है? सन है। तो जब
सन आता है तो वाटर क्या होता है? वेरी गुड, इवेपोरेट होता है। ये ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा एरो भी दिखाता हूं ऊपर। फिर उसका वापिस से क्या होता है? बादल बनता है। ये बाबा बराबर है। ये साइकिल सब लोग ने पढ़ा है बचपन में। क्या ये हर साल रिपीट होती है? हर साल रिपीट होती है। यस, वैसे अपने अकाउंट्स में भी एक साइकिल है जिसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हर साल रिपीट होती है, हर साल हमें रिपीट करनी पड़ती है। हर साल ट्रांजैक्शंस पास होते हैं, हर साल जर्नल एंट्रीज होती है, हर साल लेजर्स बनते हैं, हर साल उसका मेजर होता है, फिर हर साल उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, फिर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होने के बाद वापस से प्रोसेस नए से स्टार्ट होती है। ट्रांजैक्शन चेक करो, जर्नल एंट्री पास करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिनेंशियल्स बनाओ, वापस से हर साल। ये साइकिल हर साल चलती है, वैसे ही वो अकाउंटिंग साइकिल भी हर साल चलती है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? फिर एक और साइकिल थी, थोड़ा टाइम खोटी कर रहा हूँ, लाइफ साइकिल करके कुछ पढ़ा है तुम लोग ने? नहीं पढ़ा? वो ईगल होता है, नहीं, इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग। सॉरी नहीं, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, बराबर ना? तो फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। ए मगरमच्छ। हाँ, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है, ठीक है। और ईगल मरने पे उसको कौन खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। जब तक कोई बॉडी इंसेक्ट्स बनते कहां से? जब तक कोई बॉडी मरती नहीं है तब तक इंसेक्ट्स नहीं बन सकते। तो जब ईगल मरता है तो उससे जो इंसेक्ट्स आते हैं वही इंसेक्ट्स ईगल को खाते हैं। और उन्हीं इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। ईगल, स्नेक, ईगल, साइकिल चलता रहता है। हेलो, हाँ है ना? अरे लेक्चर में बाहर भेजता उसको, कॉल रिसीव करने बोलता। तेरे को सागर फोन कर रहा है, कॉल उठाओ, बाहर जाके उठाओ, ठीक है? इतना क्लियर बटे सब लोग को? तो वैसे ही अपने पास अकाउंटिंग साइकिल होती है। क्या होती है? इतना क्लियर है? तो अभी हर साल ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती हर साल। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? इधर लिखा है मैंने तुम लोग को, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, घर पे जाके लिखना है, अभी होमवर्क में रहेगा ये सब चीजें। सबसे पहले चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ मैं मार्केट में गया और मैंने गुड्स परचेस किए, रॉ मटेरियल परचेस किया, क्या परचेस किया? तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? मैं मार्केट में गया और मैंने क्या परचेस किया? गुड्स परचेस किया। इज इट क्लियर? तो नॉर्मल परचेस है, वो क्या है? नॉर्मल परचेस है। लेकिन अगर मैं मार्केट में गया और मैंने लैपटॉप परचेस किया, परचेस ही किया ना मैंने, लेकिन लैपटॉप परचेस किया, तो बताओ क्या वो नॉर्मल परचेस है? नहीं। तो वो कहाँ पे जाएगा? असेट्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। तुम लोग को याद है ना, यहाँ पे तुम लोग ने फर्नीचर, कंप्यूटर, ये भी तो खरीदना पड़ता है ना, परचेस करना पड़ता है। परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ कंप्यूटर, फिर और क्या लिखा था हम लोग ने? गुड्स, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग, ये परचेस करना पड़ता है ना कभी ना कभी तो, बराबर। ये सब मैंने कहाँ पे डाला है? लेकिन कभी भी अगर नॉर्मल रॉ मटेरियल वाला कोई परचेस होगा, किसका परचेस होगा? रॉ मटेरियल, जिसको आप मैन्युफैक्चर करके आगे बेचने वाले हो, वो कहाँ पे जाता है? एक्सपेंस में। तो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। क्या ही करना इंपॉर्टेंट है? सैलरी। सैलरी तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो ना, क्या है सैलरी? आइडेंटिफिकेशन। क्या है? एक्सपेंस है। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। कैरेज क्या है? एक्सपेंस है, बराबर ना? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। एक सेकेंड, तुम लोग गलत बोले। डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन। गेन बोलना चालू करो। डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन। डिस्काउंट अलाउड, लॉस। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड,
कमीशन में पैसा मिलता है बाबा, इनकम है वो, क्या है वो, समझ जाए। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इज इट क्लियर? फिर आता है मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। मैं आजकल का यूथ का बहुत चलता है, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, ठीक है, क्या उसकी हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? क्यों? मैं बता रहा हूं ना तेरे को नहीं, मतलब मैं नहीं बता रहा, तेरे जो भी बताने वाली रहेगी तेरे को 100% है। क्या तू उस 100% को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता है क्या? क्यों? क्यों? उसका हिसाब रखना चाहिए ना अपने को, क्यों नहीं रखते अपन हिसाब? क्योंकि सर हिसाब पैसों की चीजों का रखा जाता है। कौन सी चीजों का रखा जाता है? इमोशनल चीजों का नहीं। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, मैं आपकी करता हूं, आप मेरी करते हो कि नहीं करते पता नहीं, मैं करता हूं। तो क्या इसका कोई हिसाब रखा जा सकता है क्या? मेरे रिस्पेक्ट को क्या आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आप अपने प्यार को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर वो मॉनिटरी थोड़ी ना है। तो अकाउंटिंग उसी चीज का होता है जिसको हम लोग मनी के टर्म में, मॉनिटरी टर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि बॉटल, जैसे कि बॉटल 80 रुपए की है, ठीक है, मैं उसको बोला दुकान वाले को मेरा 80 रुपए का प्यार रख ले तू, वो क्या बोलेगा, तेरे प्यार की मैं जर्नल एंट्री कैसे मारू? बराबर ना? तेरे प्यार की मैं जर्नल है, मेरे को पैसा चाहिए 80 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया मेजरमेंट। ये क्या हो गया? इज इट क्लियर? तो मेजरमेंट समझ में आ रहा है ये टर्म सब लोग को? ये तुम लोग को घर पे जाके लिखना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा है वही सब लिखा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? फिर अभी तुम लोग को पता चल गया है ट्रांजेक्शन क्या है, वो पैसे में तोला जा रहा है क्या, मतलब मनी इन्वॉल्वमेंट है क्या है। अभी इसकी बारी आती है रिकॉर्ड की। किसकी बात आती है? कि अभी हिसाब रखना पड़ेगा सर, और हिसाब रखने को क्या बोला जाता है? रिकॉर्डिंग। और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं पूरे अकाउंट्स में, पूरे अकाउंट्स में अगर आप लोग को जर्नल एंट्री आती है तो आपको अकाउंट्स आता है। अगर आप लोग को जर्नल एंट्री नहीं आती तो आप बोलोगे ना मेरा था, आज मैं तुम लोग का अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, कोई कुछ फेंके बिक्के मारना मत कि किधर से उठ के आ गया। जब मैं 11th 12th और फर्स्ट ईयर में था तब तक मुझे जर्नल एंट्री नहीं आती थी, लेकिन मुझे बाकी सब आता था। फाइनल अकाउंट में फटाक से टैली, 15 मिनट में मेरा फाइनल अकाउंट टैली हो जाता था, एनपीओ टैली हो जाता था। उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसमें दिमाग, तो दिमाग कहाँ लगाना पड़ता है? जर्नल एंट्री में लगाना पड़ता है। उधर कॉपी पेस्ट वाला काम होता है आधे से ज्यादा। तो मेरा मैथ्स अच्छा है तो प्लस माइनस करने में मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। तो वो सब आता था मेरे को। तुम लोग पढ़ के आए हो, एडमिशन पढ़ के आए हो, रिटायरमेंट पढ़ के आए हो। मेरा सबसे नफरत वाला चैप्टर कौन सा था पता है? नफरत। मेरे सबसे गुस्सा आता था मेरे बच्चों को जो मेरे से पढ़ के गए 11th 12th, उन लोगों को पता रहेगा, सीए फाउंडेशन जो पढ़े उन लोगों को पता है कौन सा चैप्टर मैं सबसे हेट करता था। बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि उसमें जर्नल एंट्रीज होती है खाली, उसमें वो अकाउंट नहीं बनाना पड़ता ना फाइनल अकाउंट जैसा। तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस चैप्टर से होता था। और आज के तारीख पे मेरा जो सबसे फेवरेट चैप्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। और मेरे से जो पढ़ा हुआ बच्चा है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं उस लेवल पे, क्योंकि अभी मेरे को समझ में आया, अकाउंट समझ में आया, बहुत टाइम लगा चीजें समझने को। और ये चार्ट जो अभी मैंने तुम लोग को पढ़ाया ना, ये वाला, ये मैंने डिराइव किया। ये तुम लोग कौन से भी बुक उठा के देख लो, किधर भी नहीं मिलेगा। ये जो मैं स्टार्ट करता हूँ ना, ये बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? मनी। मनी में, मनी मतलब क्या? एक तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है। पैसा आता है तो दो तरीके से, ये रूल है, ये रूल है, सॉरी ये नहीं, गलत गलत मैंने मार्किंग किया, ये वाला रूल है। ये रूल तुम लोग ने किधर तो पढ़ा है, लेकिन इस रूल को मैंने फर्दर डिवाइड किया। तो चीजें समझ जाओगे ना एक बार। देखो जब तक चीजें समझ में नहीं आती ना तब तक वो डिफिकल्ट लगती है। एक बार समझ में आने लग गई ना तो सब इजी लगता है। सायकल चालवली आयुष्यात? स्टार्टिंगला भीती वाटली असेल ना? आता वाटते?
नहीं, हाँ जिन लोग का चलाने नहीं आते उनको अभी भी दर्द होता रहेगा। तो वैसे ही एक होटल में डिफिकल्ट काम किसका है, कुक का कि वेटर का? क्यों? वेटर, ऐसा कौन से होटल में जा रहा है तू? जो सर्व कर रहा है उसका काम मेहनत वाला है सर। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। आने वाले 6 दिन हम लोग जर्नल एंट्री के ऊपर ज्यादा बातें करेंगे। टैली में जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए बैठे हो, तुम लोग यहाँ पे बुकिश नॉलेज लेने के लिए नहीं बैठे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री होती है। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। अभी जर्नल एंट्री से दिन में तो हम लोग कम से कम 100-150 ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। एक जरा मजेदार वाली किस्सा सुनाओ। सब लोग अकाउंट्स के लेक्चर में आए हो, कैलकुलेटर कितने लोग लेके आए? 3 लोग है, 4 लोग है? अरे शर्म आ रही है तुम लोग को। मेरे क्लास के थोड़े रूल्स है। पहला रूल, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कॉल आ रहा है, अर्जेंट है, उठाओ बाहर जाके, मैं नहीं रोकेगा तुम लोग को। मैंने वो मैं आए कम इन था क्या? नहीं था ना? तो बाहर जाने के लिए भी कोई रोक टोक नहीं, जाओ, मेरा लॉस नहीं है, आप लोग का है। सेकंड, मोबाइल अलाउड नहीं है। दूसरा, कैलकुलेटर मैंडेटरी है, क्योंकि आगे जाके हम लोग जीएसटी वगैरह लेंगे तो परसेंटेज वगैरह निकालना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता तुम लोग का, ठीक है। तो कैलकुलेटर रहेगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और सब लोग अभी कॉमर्स वाले हो तो घर पे कैलसी तो रहेगा ही ना, लेके आ जाओ, नोटबुक डालो, और जो मैं लिखने बोल रहा हूँ वो प्लीज फॉलो करो, होमवर्क करके आओ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो जर्नल एंट्री सब बहुत सारे जर्नल एंट्री होते रहेंगे ना, तो उसको फर्दर बाइफरकेट किया जाता है लेजर्स में। अभी लेजर्स का टैली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जब आप लेजर्स बनाते हो टैली में, तो डुप्लीकेट बनने के बहुत चांसेस होते हैं, और जब लेजर डुप्लीकेट बनता है ना तो पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाती है। तो जब हम लोग टैली की बातें करेंगे तो उसमें आएंगे, लेकिन लेजर्स ये चैप्टर से बाबा ऐसा मत समझो कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे, खाली ऐसा थूक लगा रहे। आगे जाके दिखाई देता तुम लोग को, ताकि तुम लोग को भरोसा है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, जिसमें जर्नल एंट्रीज है सारे। और ये रहा तुम लोग का मेन चैप्टर लेजर, और इसके बाद आता है तुम लोग का ट्रायल बैलेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाले। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? लेजर्स हर एक, इधर तुम लोग ने लिखे ना इतने सारे हेड्स लिखे, कितने? 16 हेड्स लिखे ना, 16 अलग अलग है, अलग अलग हेड बनेंगे। मतलब अगर इलिट गुरुकुल ने आज बिजनेस चालू किया इतने 16 चीजों के साथ, तो लेजर्स कितने बनेंगे? 16। लेजर्स कितने बनेंगे? 16 बाय डिफॉल्ट लेजर्स बनेंगे। इज इट क्लियर? सर 17वीं चीज आई वेजेस, 17वां लेजर बनेगा। सर 18वीं चीज आई टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, 18वां लेजर बनेगा। जैसे तुम लोग के कोई नया टर्म आएगा, नया हेड आएगा, इसको क्या बोला जाता है? हेड। ये सारे हेड है। कोई नया हेड आएगा तो उसका फटक से क्या बनेगा? नया लेजर बनेगा। बिना लेजर बनाए आप लोग टैली में जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। एम आई राइट? ठीक है, चलो फिर आता है समरी। समरी मतलब क्या? जो तुम लोग ने लेजर बनाए उसका समरी। उसका क्या समरी होता है कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस के कितने लेजर्स है और डेबिट बैलेंस के कितने लेजर्स है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। इज इट क्लियर? फिर आता है तुम लोग का फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब P&L बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सुना रहेगा तुम लोग ने अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो बचपन से पढ़ते आए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? बैलेंस शीट पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। कैश फ्लो पढ़े क्या है तुम लोग?
हाँ, कैश फ्लो बनाना पड़ता है ना। गुरुकुल में जितने लोग काम कर रहे हैं बनाना पड़ता है कि नहीं। मैं चाहता हूं मार्च से पहले तुम लोग कैश फ्लो बनाना सीख लो। क्यों? क्योंकि अपना साल खत्म हो रहा है और आप लोग अकाउंट्स की अच्छी सी ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि अप्रैल से गेम चालू होगा फाइनलाइजेशन का। और राम सर बोलेंगे कि अप्रैल में ही इन हाउस ऑडिट क्लोज होने चाहिए, बराबर कि नहीं प्रणव? पिछले साल भी बोला था राम सर ने, इन हाउस पहले अप्रैल में ही खत्म, क्योंकि उसके बाद अपने को घूमना पड़ता है भाई। तो मैं चाहता हूं कि मार्च के पहले तुम लोग जितने जितने भी लोग बैठे हो अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि फाइनलाइजेशन में बहुत हेल्प होता है इस चीजों का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकम। ठीक है। और एनालिसिस एनालाइजिंग इसको बोला जाता है रेशियोज। ठीक है। मोनिका भाई, नहीं रेशियो आप लोग बिठाते हो बराबर। जब आप सीएमए बनाते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, तो यहाँ पे उस चीज़ों का यहाँ पे यूज होता है। तो एक अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? साइकिल, मैं साइकिल पढ़ा रहा हूँ। आइडेंटिफाई करना है, फिर वो पहले चेक करना है कि उसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड जर्नल एंट्री का क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। सारे लेजर्स को एक जगह पे लाया जाता है, उसको बोला जाता है समरी, और उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस का क्या बनता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। उस ट्रायल बैलेंस का क्या बनता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट। और फिनेंशियल स्टेटमेंट से ये चेक किया जाता है कि तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट कितना स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग है कि नहीं है चेक करने के लिए तुम लोग को क्या आना चाहिए, एनालाइजिंग ऑफ रेशियोज। एनालाइजिंग मतलब रेशियो, उसमें रेशियो होता है, जैसे करंट रेशियो होता है, डेब्ट रेशियो होता है, इक्विटी रेशियो होता है। ठीक है, वो सारे रेशियोज तुम लोग को आने चाहिए। इतना क्लियर है सब लोग को? इसको बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? ये तुम लोग पढ़ लोगे, घर पे जाके लिखना भी है तुम लोग को, मैं कल बुक चेक करेगा। और इट्स अ ऑफिशियल बैच नाउ, टेक माय वर्ड सीरियसली। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ट्रायल लेना है, सुनना है, तो 2 लोग मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रज्वल है और साक्षी है। साक्षी तो पहले दूसरे दिन पे रो दी थी, रुला ही दिया था मैंने उसको। साक्षी क्या, और मेरा हम लोग का कन्वर्सेशन स्टार्ट ही रोने से हुआ, मतलब वो रोने से, मैं नहीं रोया था, उसको रुला ही दिया था मैंने पहले दूसरे दिन पे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो अकाउंट्स में तुम लोग को याद रखने होते हैं। सबसे पहले क्या है, ये 4 है, देख रहे तुम लोग को, जरा एक बार पढ़ो इनको जोर से। सबको पढ़ना है भाई, नहीं करना है, गूंगे नहीं हो। आई ओ यू, ये 4, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, फिर खत्म करेंगे आज का लेक्चर। पढ़ो फटाफट पढ़ो। मटेरियलिटी, ओके, गोइंग कंसर्न, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट्स के। इसके आगे इसको ये देखो ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, गैप। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक एंटिटी, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब बाकी के प्रिंसिपल फॉलो करो या ना करो, ये तो करना ही है। पीरियड, पीरियड तो फिक्स है ना। पीरियड मतलब क्या सर, साल। साल, साल चालू कब होता है, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है। और अगर मैं बोलूं आपका आंसर इनकम्प्लीट है तो वेरी गुड। ये इंटर के स्टूडेंट्स है ना, ये नालायक लोगों को आंसर नहीं देने चाहिए एक्चुअली, लेकिन ठीक है चलो आंसर दे दिया तो बराबर आंसर दिया, लेकिन बंदे ने कि सर बिजनेस बीच में भी तो चालू हो सकता है ना। आज क्या डेट है, 1 फरवरी। मैंने आज बिजनेस चालू किया, आज हम लोग ने बिजनेस चालू किया, चालू किया कि नहीं। यस, इलीट गुरुकुल लिमिटेड अपने बुक्स में इधर दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है सर, इसका ईयर क्लोज कब होगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर कितने पीरियड, इसका ये पीरियड कितना बना, 2 मंथ्स का बना। बनना बनता है क्या सर, बन सकता है सर। मैंने ना, अभी कुछ हरामी लोग होते हैं जैसे कि हम लोग थे, मैंने पूछ लिया था,
वो 31 मार्च को बनाया, तो कंपनी मैंने 31 मार्च को बनाया, या फिर कोई भी मैंने बिजनेस चालू किया 31 मार्च को, तो एक दिन का भी बैलेंस शीट बनता है, एक दिन का बैलेंस शीट बनता है। और मैं बताऊंगा, तुम लोग को प्रूफ करूंगा। अरे एक दिन छोड़ो, एक ट्रांजैक्शन का भी बैलेंस शीट बनता है। दिन छोड़ो, एक ट्रांजैक्शन मतलब खाली मैंने बिजनेस में पैसा लाया, उसका बैलेंस शीट बनता है। आज तक तुम लोग बैलेंस शीट में बहुत चीजें देखते आए हो ना, बहुत कुछ रहता है सर बैलेंस शीट में। मैं बताता हूँ, खाली बैलेंस शीट भी बनती है। पता चलेगा, जिंदगी बहुत लंबी है। एडवांस में, एडवांस में, ठीक है। गोइंग कंसर्न, अच्छा इधर डेट नहीं लिखा ना, पीरियड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सर यूजुअली क्या होता है, 1 अप्रैल होता है और खत्म को होता है 31 मार्च। ये तो हमारा सर नॉर्मल है, लेकिन सर अगर बिजनेस कभी बीच में चालू हुआ रहेगा तो वो फर्स्ट डेट है। वो क्या है, गोइंग कंसर्न। बाय डिफॉल्ट अज्यूम करो बिजनेस की लाइफ लॉन्ग लाइफ है, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। 10 साल 20 साल नहीं, मान के चलो कि बिजनेस चलता रहेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को टर्म कंजर्व। तुम लोग में से कितने लोग अविराट सर को जानते हैं? अविराट शेट्टे, हाँ तू तो पढ़ा है ना, 2 ही लोग जानते हैं अविराट शेट्टे सर। वन एक बहुत ही अच्छे अकाउंट्स के फैकल्टी है मुंबई में, ये उनका स्टूडेंट है। उन्होंने मेरे को इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, समझो कि 3 दोस्त है, बाइक पे चल रहे, ये रास्ता है मेरा, ठीक है, और मेरे को बाइक बनाने नहीं आ रही, तो ये बाइक है, बाइक पे 3 लोग हैं, ऐसा समझ के चलो तुम लोग। और अभी क्या, रास्ते पे बाइक पे सब लोग बॉयज अज्यूम करो, बाइक पे 3 लड़कियां क्रॉस कर रही है रोड। अभी क्या हो रहा है ना, उसमें एक स्मार्ट है, एक थोड़ी डरपोक है, और एक ओके, तो एक स्मार्ट थी, एक डरपोक थी, और एक डर जाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक जो स्मार्ट थी वो फटाक से भाग के क्रॉस कर दी, वो फटाक से भागने के लिए निकली। डरपोक थी, वो डर रही थी जाने के लिए। और जो कभी भी डर सकती थी वो क्या हो गई, वो आधे रास्ते तक गई और बीच में ही रुक गई, क्योंकि वो बाइक को आते हुए देख के डर गई। ठीक है, तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, जो 3 लोग बाइक पे चल रहे हैं उन लोग को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन यार। अच्छा तुम लोग लड़की लोग, तुम लोग बॉयज को अज्यूम करो, और तुम लोग भी आंसर दे सकते हो कि बाइक पे अभी 3 लड़कियां है। हाँ बताओ, नहीं तो ईगो हर्ट हो जाएगा बिन मतलब का। बताओ, मैं क्या करेगा पता है, मैं गाड़ी रोक देगा जगह पे, मैं गाड़ी रोक देगा जगह पे। क्यों? मैं बोलेगा पहले तुम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है ना तीनों का रास्ते पे, वो खत्म करो। क्या करो? खत्म करो, बाद में हम तीनों आराम से चले जाएंगे। तुम लोग का प्रोग्राम, तो ये मैंने क्या किया, मैंने खुद को कंजर्व किया, मैंने खुद को बताया भाई आगे खतरा है। ठीक है, लड़की का दूसरा नाम खतरा। ठीक है, तो आगे जाना तेरे को खतरे से खाली नहीं है, तू मत जा, ये मैंने खुद को बताया। हाँ वो बात की बात है। तो यहाँ पे ही नहीं, अभी अकाउंट्स पे आओ, ओ स्टोरी खत्म, अकाउंट्स पे आओ, अपने को अकाउंट्स पढ़ना है। अकाउंट्स क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, कि अगर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, अगर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, उसको अभी बुक करो, उसको अभी बुक करो। मतलब अगर 2 साल के बाद लॉस होने वाला है, या अगले साल लॉस होने वाला है, या तीसरे साल में लॉस होने वाला है, हम लोग उसको करंट फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकते हैं। लेकिन आगे लड़की, अभी ये लड़का बाइक पे जा रहा है, अकेला है, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है इसमें। आगे लड़की फूल लेके बैठी है, मतलब ऐसा घुटने पे बैठते हैं ना ऐसा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? फायदा दिख रहा है,
अरे लड़की प्रपोज कर रही है, लड़को होता नहीं है वैसे तो, सपने में होता है। गाइस गाइस गाइस, बॉयज लोग क्या बोलेंगे, भाई लड़की प्रपोज कर रही है, हाँ बोल देता हूँ, फायदा दिख रहा है, गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना, बनेगी क्या, अरे हाँ तो बोलो, बनेगी ना, राइट, जाना चाहिए। मैंने क्या बताया, लड़की का दूसरा नाम, हाँ धोखा, तो नहीं जाना, फायदा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिकॉर्ड कर दो। तो कंजर्वेटिज्म क्या बताता है कि अगर फ्यूचर में होने वाला लॉस है तो उसको रिकॉर्ड करो, तो उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाला कोई प्रॉफिट है तो उसको रिकॉर्ड मत करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो वही तुम लोग का रूल है कंजर्वेटिज्म का। किधर गया भाई मेरा बुक, समझ में आया क्या? पक्का? एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, लास्ट फर्स्ट वाला मटेरियलिटी, हर चीज का एक मटेरियलिटी होता है, मतलब उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, आज तक तुम लोग असेट असेट सुनते आए हो, अभी मैं तुम लोग को एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग की हालत ही खराब हो जाए। ये डस्टर है, मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया इसको इधर पड़ा है ये, ठीक है, ये डस्टर क्या है? अरे 1 साल के ऊपर है, ये असेट है, यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसा, नहीं रुको, मुझे डस्टर लिखना था, बस्टर हो जाता। डस्टर, क्या ये डस्टर को मैं असेट दिखाऊं, मतलब मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा? बैलेंस शीट विनायक सर के इलिट गुरुकुल लिमिटेड में असेट में 10 रुपए का डस्टर दिख रहा है, राइट है? राइट है क्या? नहीं, मटेरियलिटी मतलब ये होता है कि उसकी बिजनेस में वैल्यू कितनी है। ये बताओ, अभी इसका सच्चाई बताता हूँ, ये जो है ना, ये इससे रब नहीं होता, ये फिर भी पड़ा है। तो अगर मैं ये बताऊं, अगर कल बिजनेस में डस्टर नहीं होगा तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? चलेगा ना। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है कि कम है? कम है। तो क्या मैं इसको असेट ट्रीट करूं कि एक्सपेंस ट्रीट करूं? एक्सपेंस ट्रीट करो इसको। इसको क्या ट्रीट करो? एक्सपेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। स्टेपलर सुना है? स्टेपलर, स्टेपलर, स्टेपलर क्या है? स्टेपलर तो भाई किसी किसी ऑफिस में जाओ, स्टेपलर सालों साल चलता है। असेट है कि एक्सपेंस है? क्यों भाई, अभी असेट नहीं दिख रहा वो तुम लोग को? क्यों? क्योंकि सर बिजनेस में रहे या ना रहे, 50 रुपए की चीज है, खरीद लो। थोड़ा महंगा जाते हैं कैलकुलेटर, 500 रुपए का आता है, 100 रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, 500 रुपए का आता है कैलकुलेटर। क्या है वो? एक्सपेंस ही है फिर भी। तो ये इसका एक हेड बनता है अलग से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसको क्या बोला जाता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? पक्का? तो मटेरियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसकी वैल्यू क्या है। सर लैपटॉप खरीदा, असेट है। ये माइक खरीदा मैंने, असेट है भाई, 2-3 हजार का आता है माइक। ये कैमरा खरीदा, असेट है। मोबाइल खरीदा, असेट है। तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए क्या असेट है और क्या एक्सपेंस है, क्या लोन है और क्या लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? सॉरी, क्या लोन है और क्या आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो उसे मटेरियलिटी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, तुम लोग चाहिए तो एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको। कौन पढ़ेगा? पढ़े, बड़ा होके कोई पढ़ा, खड़ा होके कोई पढ़ेगा? शरफत पढ़ दे फटाफट। एकदम सिंपल था कि क्या था सर, पंचिंग मशीन, बैठ जा, बैठ के पढ़ना है, खड़ा नहीं होना है। वो कॉलेज में करो। पंचिंग मशीन, स्टेपलर, एक्चुअली उसका नेचर देखोगे तो असेट ही है वो। नेचर है ना सर, भी डस्टर बिस्टर दिखा रहा हो। असेट का मतलब क्या? जो फिजिकली टच कर सकते हो, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, 1 साल के ऊपर चलता है, वो असेट होता है। लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात बताओ ना, कल को अगर वो नहीं है तुम लोग के ऑफिस में तो कुछ फर्क होगा क्या? तुम लोग को फर्क पड़ेगा क्या? तुम लोग के बिजनेस डिसीजन में कोई उसका इफेक्ट है क्या? नहीं सर। लेकिन मशीन, ये कैमरा बंद पड़ गया तो क्या कल मैं लेक्चर ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा। लेक्चर ले पाऊंगा, लेकिन वो जो ऑनलाइन देख रहे, जो रिकॉर्डेड देखने वाले, क्या मैं उनको दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा। इज इट क्लियर? फिर कंजर्वेटिज्म पढ़ो बेटा, कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट?
वो प्रणव पढ़ फटाफट। यही बताया था मैंने, सामने रोड क्रॉस वाला याद रखने का, तो धोखा था तो मैंने क्या कर लिया, खुद को फटाक से रोक लिया क्योंकि आगे लॉस था। लेकिन वही अगर कोई लड़की बेटी आगे फूल लेके तो जाओगे नहीं क्या करने का, उसको रिकॉर्ड नहीं करने का। फिर नेक्स्ट गोइंग कंसर्न, यस शराफत पढ़ ले भाई, सॉरी ये क्या नाम इसका, सिद्धार्थ। assume that the life of business is unlimited. Yes बाबा, लास्ट पॉइंट वाच पाया पिरियडिसिटी पहले ते वाच पीरियड, हाँ ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बेसिकली इट इज 31 मार्च टू 31 अप्रैल टू सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट अगर कोई नया बिजनेस चालू हो रहा रहेगा तो जो जस्ट दिन पे बिजनेस चालू हो रहा है उस दिन वो डे फर्स्ट डे होगा और एल्स 31। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल आते समय देखो असेट, मैंने ये वाला भी पॉइंट खत्म कर दे। असेट मतलब क्या होता है, नहीं कल पढ़ते इसको, जाओ कल फिर यूएस रूल भी चालू करना है। कल का दिन मजा आएगा। कल प्लीज मैंने जैसे बताया, जो लाइव में भी देख रहे हैं तुम लोग, अभी मोबाइल यूज करते हो कि नहीं करते हो पता नहीं मेरे को, लेकिन एक 100-200 पेजेस का बुक मेंटेन करो जैसा तुम लोगों को कन्वीनियंट है। ठीक है, सेकेंड प्लीज मोबाइल मत लाना क्लासरूम में आते वक्त। थर्ड, मैं बराबर 8:30 बजे डॉट लेक्चर स्टार्ट करेगा। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे बच्चों को भी और जो टेक टीम है उनको भी। ठीक है, डॉट 8:30 बजे में लेक्चर स्टार्ट करेगा। फिर बाद में ऐसा नहीं कि मैं लूंगा नहीं, आके बैठो, लेकिन वो लिंक मिस हो जाता है, कट जाता है, समझ में नहीं आता। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज, तुम लोग में से बहुत से लोग पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो, इधर बैठा हुआ मैं बाकी जो मेरे जूने बच्चे हैं उन लोग को तुम लोग जाके पूछ सकते हो। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर द डे। वी विल मीट टुमारो एट 8:30 शार्प। इज इट क्लियर? बाय बाय, थैंक यू सो मच।